Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इससे पहले हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 42, L, M and N आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन इक्वल प्रोपोर्शन। L, M, N 3 पार्टनर है और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। इसमें लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व एंड सरप्लस का पॉइंट है, जिसके रिगार्डिंग कंडीशन होगी कि रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। द पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। पार्टनर्स ने 1 अप्रैल 2016 से डिसाइड किया कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 होगा। For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit of last 4 year. गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी होगी 2-year purchase of average last 4 year profit। ये 4 year के प्रॉफिट गिवन है, जिसमें 2013 में लॉस हुआ है और फर्दर ईयर्स में प्रॉफिट हुआ है। They further agreed that provision for doubtful debts be increased by 2000। डेटर के ऊपर प्रोविजन जो बनाया है उसमें 2000 का इंक्रीज हुआ है। स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को 20% से इंक्रीज करना है। एंड फिक्स्ड एसेट भी डेप्रिशिएटेड बाय 10% और फिक्स्ड एसेट को 10% से डेप्रिशिएट करना है। क्रेडिटर्स बी टेकन एट ₹49,000। क्रेडिटर हमें 49,000 के लेने हैं। पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू को बुक में शो नहीं करना चाहते हैं। दे विल ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और उन्होंने ये भी डिसाइड करा है कि रिजर्व एंड सरप्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो भी इफेक्ट पड़ा है उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। L, M और N 3 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशियो है 1:1:1। न्यू रेशियो 4:1। टोटल नीचे 7 आ जाएगा। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एल पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/3 एंड न्यू शेयर है 4/7। एलसीएम आ जाएगा 21। 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 एंड 4 3 जा 12। माइनस का 5/21 नेगेटिव वैल्यू आई है, इट मीन्स ये गेनिंग पार्टनर है। एम पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/3 और न्यू शेयर है 2/7। एलसीएम आ गया 21। 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 एंड 3 2 जा 6। सॉल्व करके 1/21। सैक्रिफाइस पार्टनर है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है। एन पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/3 एंड न्यू शेयर है 1/7। एलसीएम आ गया 21। 3 7 जा 21 एंड 7 3 जा 21। सॉल्व करके आया 4/21। पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स ये भी सैक्रिफाइस पार्टनर है। गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना होगा। वो वर्किंग नोट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पे बनाना है, क्योंकि जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना है तो उस केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, उसकी जगह हमें वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं।
वर्किंग नोट के लिए हमारे पास सबसे पहला एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड बाय 2000। डेटर का जो प्रोविजन है वो 2000 से इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि डेटर का प्रोविजन इंक्रीज होने से हमारे डेटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन में 2000 का इंक्रीज हो रहा है, इसे मैं नेगेटिव वैल्यू शो कर रही हूँ 2000, क्योंकि ये डेबिट साइड में लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की और माइनस होता है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना है। इट मीन्स स्टॉक हमारा एसेट है और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 1,80,000 की, एंड 20% का इसमें इंक्रीमेंट करना है, तो 36,000 से स्टॉक को इंक्रीज करना है। मींस स्टॉक पे 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसी में नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। इट मीन्स फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है, तो उस पे हमें लॉस हो रहा है। तो हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज in the value of fixed asset। $2,20,000 का बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है, उसका 10% वैल्यू डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 22,000 का लॉस हो जाएगा फिक्स्ड एसेट के ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर भी टेकन एट ₹49,000। क्रेडिटर की वैल्यू पुरानी बैलेंस शीट में 58,000 की है और अब क्रेडिटर की वैल्यू 49,000 की है, तो इट मीन्स हमें क्रेडिटर को लेस पे करना पड़ रहा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। 9,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इन चारों आइटम को हमें प्लस माइनस करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। माइनस का 2,000, प्लस का 36,000 एंड माइनस का 22,000, प्लस का 9,000, यह आ जाएगा 21,000 का प्रॉफिट। अगर यहां पर वैल्यू नेगेटिव आती तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता। अभी हमारी वैल्यू एडलेस करके प्लस में आई है, इट मीन्स ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। उसके बाद हमें जो भी एडजस्टमेंट करनी है स्टूडेंट्स, उसको भी हमें इसमें एड लेस करना है। क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ था और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्व एंड सरप्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो हम इस अमाउंट को भी इसमें ऐड कर देंगे। एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है 42,000 का। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन थी 2 ईयर परचेज पे, हमें लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें एडजस्टमेंट फॉर गुडविल भी इसमें करना है। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम गुडविल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। फर्स्ट ईयर में 20,000 का लॉस है, नेक्स्ट ईयर में 48,000 का प्रॉफिट है, उससे नेक्स्ट ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है एंड नेक्स्ट ईयर में 80,000 का प्रॉफिट है। इन चारों सालों के प्रॉफिट को हमें प्लस माइनस करके 4 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आएगा 42,000 का।
उसके बाद हम गुडविल फाइंड कर लेते हैं। गुडविल के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है और एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड कर लिया है 42,000 का और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर का। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 84,000 की। तो ये 84,000 की गुडविल हम एडजस्टमेंट फॉर गुडविल के सामने लिख देंगे और इन तीनों को हम प्लस करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड सरप्लस एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल को। तो हमारे पास आएगा 1,47,000 का अमाउंट। अब हमारे पास ये 1,47,000 का अमाउंट आ गया है। अब इस अमाउंट को हमें गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करके पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एल पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,47,000 मल्टीप्लाई 5/21। 1,47,000 मल्टीप्लाई 5/21 सॉल्व करके आएगा 35,000। इसी तरह से एम पार्टनर का शेयर भी कैलकुलेट करना है। 1,47,000 मल्टीप्लाई 1/21। इसे सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा 7,000 का। उसके बाद एन पार्टनर का शेयर 1,47,000 मल्टीप्लाई 4/21। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 28,000 का। उसके बाद हमें जर्नल एंट्री बनानी है, एडजस्टमेंट एंट्री जिसे बोलेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए हमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होगा और सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट करना होगा। तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। एल पार्टनर हमारा गेनिंग पार्टनर है तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल का अमाउंट है 35,000 का, टू एम कैपिटल अकाउंट क्योंकि एम हमारा सैक्रिफाइस पार्टनर है, इसका अमाउंट है 7,000 का। फिर एन कैपिटल अकाउंट और इसका अमाउंट है 28,000 का। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद हमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और उसके बाद रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। ये एडजस्टमेंट टेबल है। इसमें सबसे पहले हमने पार्टनर्स की पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन है वो हमने लिखी है। कैपिटल एज एट 31 मार्च 2016। एल पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख, एम पार्टनर की 1 लाख एंड एन पार्टनर की 80,000। इसमें हमें जो हमने अभी जर्नल एंट्री की है उस एंट्री का एडजस्टमेंट करना है। तो जो जर्नल एंट्री हमने अभी पास की थी उसमें एल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। इट मींस एल की कैपिटल जो है वो डिडक्ट हो रही है। तो 35,000 से एल का अमाउंट डेबिट है तो हमें एल की कैपिटल में से 35,000 माइनस करना है। फिर नीचे हमने 2 एम कैपिटल अकाउंट किया था, मींस एम कैपिटल को क्रेडिट किया था तो इट मींस 7,000 का अमाउंट एम की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। एंड एन कैपिटल में 28,000 का अमाउंट क्रेडिट हुआ है तो इट मींस 28,000 का अमाउंट एन पार्टनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी 1 अप्रैल 2016 को। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 लाख में से 35,000 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1,65,000 का अमाउंट। 1 लाख में 7,000 प्लस करना है तो आ जाएगा 1,07,000 एंड 80,000 में 28,000 प्लस करना है तो अमाउंट आ जाएगा 1,08,000 का। रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंजेस करने हैं, बाकी एसेट और लायबिलिटी में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। सारी वैल्यू हमने एज इट इज ही रिकॉर्ड करनी है जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में क्वेश्चन में गिवन थी, क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो ऑल्टर्ड वैल्यू को या रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने जो भी डेटर में इंक्रीज डिक्रीज हुआ था या स्टॉक और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ था उसको वर्किंग नोट से हमने एडजस्ट किया और बैलेंस शीट में हमें पुराने वाली वैल्यू ही शो करनी है एक्सेप्ट कैपिटल। सिर्फ कैपिटल की वैल्यू में चेंजेस होंगे और किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स की फाइनल कैपिटल लिख देते हैं।
एल पार्टनर की कैपिटल है 1,65,000 की, एम पार्टनर की कैपिटल है 1,07,000 की और एन पार्टनर की कैपिटल है 1,08,000 की। अब हम बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करेंगे। पहले हम कैपिटल का टोटल कर लेते हैं। 1,65,000 एल पार्टनर की कैपिटल, 1,07,000 एम पार्टनर की एंड 1,08,000 एन पार्टनर की। तो ये तीनों की कैपिटल आ गई 3,80,000। अब इसमें हम 42,000 रिजर्व एंड सरप्लस का और 58,000 क्रेडिटर का प्लस कर देते हैं। तो बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 4,80,000 का। एसेट साइड की वैल्यू में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो इसका भी टोटल वही सेम आएगा 4,80,000 का। तो इस तरह से हमारा ये जब रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो नहीं करनी है, इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।